नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। तो पेश है आज का एक नया धमाकेदार सेशन जिसका नाम है नदियाँ। तो फ्रेंड्स सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट और वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल और परसों में कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर नदियों का चैप्टर पहले करा दीजिए, इसलिए आपके लिए हम लेके आए हैं नदियों के सभी MCQs। तो फ्रेंड्स नदियों वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हमने 2 पार्ट में किया है। आज इसका पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं और कल में या फिर कल के बाद में इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और इन 2 पार्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर कुछ बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हिमालय पार की नदियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स, सतलज, सिंधु, गंगा। और बी ऑप्शन दिया गया आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सी ऑप्शन दिया गया है आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। फटाफट राइट आंसर अपना कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, किसी को पता है तो कमेंट करते रहिए अपना राइट आंसर। हिमालय के पार से किस नदी का उद्गम होता है? इस प्रश्न का मतलब ये है कि हिमालय के पार से किस नदी का उद्गम होता है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात आपको बता देता हूँ कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए कहाँ से होता है? आपने पढ़ा है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में होता है गंगा नदी का उद्गम। कहाँ से? गोमुख गंगोत्री से। ठीक है, तो जिस जिस ऑप्शन में गंगा रहेगा उसको हम काट देंगे, वो तो हो नहीं सकता इसका ऑप्शन। ठीक है, ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा और आपका डी भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? अब इसमें 3 नदियाँ दी गई हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आप बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमा युगडुक ग्लेशियर, मानसरोवर झील, तिब्बत, कैलाश पर्वत से। ठीक है ना। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, कमेंट कीजिए। सिंधु नदी का उद्गम भी होता है बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत से। ठीक है, तो ये भी हिमालय के पार की नदी है। अब बचती है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल से। ठीक है, राकसताल कहाँ पे? कैलाश पर्वत, तिब्बत, नियर मानसरोवर झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, निम्नलिखित में से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? मतलब पहले सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट्स कीजिए, तब तक हम नदियों की लंबाई लिख देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? बताइए, किसी को पता है तो। कितनी लंबाई है गोदावरी नदी की? 1465। इतनी ही है ना, 1465 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई बताइए फ्रेंड्स। 1312 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में लिखना है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है?
यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, भारत की पूछा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी बताया था ना फ्रेंड्स, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। गोदावरी की कितनी है? 1465। ठीक है, 1465 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और कृष्णा और कावेरी, कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है 850 किलोमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी भारत के अंदर बात करता है तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा? बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। बताइए फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं गंगा नदी को? पद्मा बोलते हैं। और जमुना किसको बोलते हैं? जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं, ठीक है, जब मिलके आगे बढ़ती हैं एक संयुक्त धारा, तो वो मेघना नदी कहलाती है, मेघना कहलाती है। ठीक है। वैसे तो मेघना नदी अलग से आके इसमें मिलती है, लेकिन जब दोनों मिल जाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो आगे बढ़ के मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और सांगपो दिया गया है, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसका आंसर तो हमने आपको अभी बता दिया। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहाँ मिलती हैं आपस में? बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जब ये मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? मेघना कहलाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाद में भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए पहले, उसके बाद देखिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शेयर केवल मुझे ही करनी है, मैं हमेशा शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ जाता थोड़ी ना है, कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं शेयर करने के। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, टाइम लगता है उसमें, लेकिन आप देखते नहीं हैं। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो चैनल को सपोर्ट कैसे मिलेगा? आपको पता है ना, चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। अभी 500 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। ठीक है, रोज़ किसी ना किसी से बोलता हूँ मैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपको तो पता ही है, आजकल हर घर में 5-5 फ़ोन, किसी किसी घर में 10 फ़ोन है। तो बस एक बच्चा पकड़ के कोई भी 5 फ़ोन या 10 फ़ोन सब्सक्राइब कर दीजिए, हो जाएगा काम, हो जाएंगे 1000। और एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप सब कुछ काम छोड़ दीजिए, वीडियो को देखिए, तो एटलीस्ट आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हिंदी, मैथ्स और मिक्स जीके के प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे हम, वो भी तैयार करा देंगे जल्दी ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ। बताइए, नौगम्य का मतलब है जिनमें नौका चलती हैं, सबसे अधिक नौका जिनमें चलती हैं नौकाएं, कौन सी 2 नदियाँ हैं वो? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और यमुना।
बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर अपना कमेंट करते रहिए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं भारत की? एक तो हो गई गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपका कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकित चौधरी, अंकित राठी 888। ठीक है, अंकित चौधरी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं आप, या फिर अंकित राठी 888 के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, ठीक है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। बताया था ना पहले भी से क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन क्यों नाम है उसका? कल ही बताया था शायद आपको, कल या परसों में, क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, उसी के नाम पे इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कौन सी नदी है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? गोमुख, गोमुख पड़ता है ना, बताइए, गोमुख पड़ता है ना। और नर्मदा और कावेरी, इनका उद्गम कहाँ पड़ता है? बताइए, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। नर्मदा नदी का उद्गम पड़ता है आपका अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत एमपी में। ठीक है फ्रेंड्स, और कावेरी का कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पड़ता है? कृष्णा कावेरी पढ़ा है ना आपने, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक में। ठीक है, तो क्या बचता है आपका? ऑप्शन नंबर सी बचता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ पड़ता है ब्रह्मपुत्र का? चेमा युगडुग ग्लेशियर, ठीक है, और कैलाश पर्वत तिब्बत। ठीक है फ्रेंड्स, बताया था ना पहले भी, चेमा युगडुग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत तिब्बत, नियर मानसरोवर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहते हैं। ठीक है, सांगपो किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो बोलते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, और ये जब भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से होकर प्रवेश करती है? ये भारत में यांग याप दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यांग याप दर्रा। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के यांग याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं? दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में जाती है, असम में से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और उसके बाद ये जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको बोलते हैं जमुना।
ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और बता देते हैं इस नदी के बारे में कि असम में जब ये निकलती है तो असम के जोरहाट ज़िले में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के नाम से बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। ये कहना चाह रहा है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई एक ही है, ठीक है, बराबर है, तो कितने किलोमीटर है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2700 किलोमीटर, ठीक है, और आपका 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 3300 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए। तब तक बता देते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये होता है बोखरचू हिमनद से, ठीक है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से। बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, अभी बताया था, चेमा युगडू ग्लेशियर, ठीक है, नियर मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत, ठीक है। और दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। बताइए, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है, सिंधु का। हाँ, सिंधु नदी निकलती है वहाँ से, निकलती है ना, अभी बताया, बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत। सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है, राकसताल, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है, चेमा युगडू ग्लेशियर, ठीक है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, तिब्बत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सारी की सारी नदियाँ मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन बताया आपको, माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बताइए फ्रेंड्स, दक्षिण से उत्तर इस तरह से कौन सी नदी बहती है, बताइए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। राइट आंसर कमेंट करते रहिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन सी नदी बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर। कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेतवा नदी। बता देते हैं फ्रेंड्स आपको, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। आपने सुना होगा चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियों का उद्गम जो है मालवा के पठार एमपी से होता है। ठीक है, मालवा के पठार एमपी से। पर्टिकुलरली कहाँ से निकलती है बेतवा नदी, कुमरा गांव, रायसेन, एमपी। कहाँ से निकलती है, लिख के बता देते हैं, कुमरा गांव, ठीक है, कुमरा गांव, रायसेन, रायसेन एमपी से निकलती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाके किस में मिलती है, बेतवा ऐसे जाके मिलती है यमुना में, ये यमुना नदी आई है यहाँ से, इसमें मिलती है यमुना नदी में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। समझ में आ गया होगा आपको, मैप से एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये यमुना नदी आ रही है इस तरह से, और ये बेतवा नदी, यहाँ से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है मालवा के पठार से, और ऐसे जाके मिलती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये यमुना नदी है, तो इसका ये दक्षिण से उत्तर की ओर, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, बिहार का शोक
निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गंडक, कोसी, सोन और गंगा। राइट आंसर अपना कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसको कहते हैं बिहार का शोक? कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में बाढ़ आ जाती है कोसी नदी के जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है। फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी था इस तरह का क्वेश्चन। तो गंगा तो भारत से उद्गम होता है गंगा का, यमुना का भी भारत से उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचती है रावी और सतलज। आपको पता है फ्रेंड्स रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पता है ना, झेलम, चिनाब, सिंधु की सहायक नदी हैं रावी, व्यास और कौन सी? सतलज। तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? रोहतांग पास, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो कौन सी नदी बचती है? सतलज बचती है। तो यानी कि सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिमालय के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं। कहाँ से निकलती है? राकसताल से। ठीक है ना, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? राकसताल। ठीक है, और कैलाश पर्वत तिब्बत, नियर मानसरोवर झील। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्न में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें पूछा था बिहार का शोक। बिहार का शोक किसको बताया था? कोसी नदी को। अभी पूछा है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कौन सी नदी हो जाएगी? सोन, गंडक, हुगली या दामोदर? कमेंट कीजिए फटाफट राइट आंसर, किसी को पता है तो। किसको कहते हैं फ्रेंड्स बंगाल का शोक? 5 सेकंड का समय आपको मिलता है, बताइए किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, वे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? बताइए फ्रेंड्स, ये अमरकंटक का पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ईस्ट, और एक पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर जो बहती है नदी उसे बोलते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पश्चिम की ओर बहती है, वेस्ट की ओर बहती है, उसे बोलते हैं सोन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और सोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत एमपी से उद्गम होता है दोनों का। एक नदी पूर्व की ओर बहती है, एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व की ओर जाती है नर्मदा नदी। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हम बोल दिया है, उल्टा बोल दिया है। ये आपका अमरकंटक है, तो इस तरफ बहती है आपकी सोन नदी। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस तरफ आपकी बहती है सोन नदी। ठीक है, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, और पश्चिम यानी वेस्ट की ओर आपकी बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया था हमने, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो आपकी नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा।
ऑप्शन तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने उल्टा बता दिया था। नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है और पूर्व की ओर आपकी सोन नदी बहती है। ठीक है, और सोन नदी किस में मिलती है पूर्व की ओर बह के? सोन नदी आपकी किस में मिल जाती है? गंगा में जाके मिल जाती है, क्योंकि सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी वूलर झील का मुख्य स्रोत है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील का मुख्य स्रोत है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए। कौन सी नदी है जो वूलर झील से होकर प्रवाहित होती है? बताइए। सिंधु की सहायक नदी झेलम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी वूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, और झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है? श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। और झेलम नदी का पूर्व नाम क्या था, पुराना नाम? वितस्ता नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर में मिलती है? बताइए फ्रेंड्स, कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो कौन सा ऑप्शन इसमें अलग दिया गया है? नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है, किस नदी के जल को साझा करना भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कोसी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और बागमती। राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट फ्रेंड्स अपना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कोसी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या बागमती? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, नदी का मुहाना क्या होता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम इसे करा चुके हैं, शायद कल ही कराया है। नदी का मुहाना क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी में मिलती है, या फिर वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसको बोलते हैं नदी का मुहाना? वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य जलराशि क्या हो सकती है? वो कोई सागर हो सकती है, महासागर हो सकती है, या फिर अन्य कोई नदी भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आज का। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, व्यास नहर परियोजना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर,
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यास नहर परियोजना। ये एक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताइए फ्रेंड्स। सतलज नदी, आपको बता देते हैं, सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और ये राकसताल, नियर मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना। और कहाँ पे, किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये पड़ती है शीप-किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शीप-किला दर्रे से प्रवेश करती है। शीप-किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज की सीरीज़ का। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, सेशन को आप पूरा देखा करिए। ठीक है, आप देखते नहीं हैं क्योंकि लास्ट अब तक 10 या 11 प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 150 तक व्यूज़ आए हैं, मतलब 150 लोगों ने भी वो देखा नहीं है, वरना मोस्टली कितने व्यू आते हैं? एवरेज 40-50 तक व्यू आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग सेशन को देख नहीं रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को पूरा देखिए। सेशन का जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन है, आपको आने वाली किसी भी परीक्षा में जिसमें ज्योग्राफी आपकी पूछी जाती है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा नदी, पेन्ना नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए किसी को बताया तो, कृष्णा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णा नदी कहाँ पे, श्री शैलम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए, तीस्ता, सियांग, टोंस या फिर मानस? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सियांग भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, मानस भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन टोंस इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? टोंस नदी हो जाएगा। टोंस किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, और यह एक 12 मासी नदी है, 12 महीने इसमें जल प्रवाहित होता है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस ही है फ्रेंड्स। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? 148 किलोमीटर। और इसका उद्गम होता है टोंस का बंदरपूछ पर्वत से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आई थिंक आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर, नहीं 2 क्वेश्चन अभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो जाएगा, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध या मुलय पेरियार बांध? बताइए फ्रेंड्स, तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध या मुलय पेरियार बांध? कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पे है ये? तुंगभद्रा नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? बताइए फ्रेंड्स, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ताप्ती, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? किसकी सहायक नदियाँ हैं ये? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फटाफट। ये नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। और एक बार फिर आपसे बोलते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट से ही
चैनल आगे ग्रो करेगा, वरना इतना कंटेंट और इतनी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, आजकल हर घर में 4-4 5-5 मोबाइल हैं, तो प्लीज़ चैनल को अपने घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए लास्ट में, जिससे हमें भी पता चले, हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो में क्या चेंजेस करने हैं, सेशन में क्या कुछ नया ऐड करना है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।